अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलाना और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं वाशिंगटन डीसी में गुज़श्ता 20 साल से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए काम करने वाले यहाँ ब्यूरो चीफ रहे हैं। उससे पहले पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मेन स्ट्रीम मीडिया में एडिटर के ओहदे पर रहे हैं। अबरूए सहाफ़त मैं उन्हें कहता हूँ। ये पाकिस्तान के सहाफ़ियों के हमारे सुर्खेल हैं और इनसे सीखते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, भाई साहब। सर वालेकुम सलाम सर, और आपको भी और सबको व्यूअर्स को मेरा बहुत सलाम जी। थैंक यू सर। सर हम पिछले व्लॉग में जिस तरह हमने बात की कि ये धांधली हुई और फिर इमरान खान की जान को खतरा है, उस पे भी बात हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान की हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, फॉर एग्जांपल मियां नवाज शरीफ साहब हैं, लंदन से जब चले थे तो उन्होंने बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन 8 फरवरी की शाम को उनके ख्वाब जब चकनाचूर हुए, तो वो मॉडल टाउन की बत्तियां बुझा के जाती उमरा चले गए। लेकिन जाते हुए शायद उन्होंने कहीं किसी से गिला किया होगा, कहीं किसी को लंदन प्लान याद कराया होगा और फिर जब सुबह उठी पाकिस्तान की भर की कौम, तो देखा कि वो सारा कुछ मियां नवाज शरीफ साहब के हक में जा रहा था और जिस तरह की दीदा दलेरी से धांधली की गई मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे लोगों से फार्म 45 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे और उनका जो स्टाफ था, अमला था, उनसे छीन के नए फार्म 45 जो है बनाए गए और नए इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस किए गए। इस सारी सूरत हाल में हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं, करने वाले तो चले कर रहे हैं, उनकी कोई जाती अना होगी, कोई मसला होगा उनका, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब या और कोई बेनिफिशियरी एमक्यूएम वाले हैं, फॉर एग्जांपल उनकी सिर्फ 3 सीटों पे वो जीत रहे थे कराची में, अब शायद वो 14-15 सीटें उन्हें दे दी गई हैं। ये पॉलिटिशियन इस सारी सूरत हाल को समझ नहीं रहे कि आज जो इमरान खान जो इतना पॉपुलर है पब्लिक में, उसके साथ अगर हमारी मुक्तदरा और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, तो हम तो इंतहाई कमजोर बेसाखियों से हुकूमत में आने लगे हैं, हमारे साथ क्या करेगी? देखिए, नवाज शरीफ साहब को तो बताने की जरूरत नहीं है, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। वो तो शिकायत ये करते हैं कि मेरे साथ ये कुछ हो चुका है पिछली दफा, बिल्कुल। और वो यही कहते हैं कि जी मुझे मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड जो चाहिए वो ये इसलिए चाहिए कि जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो इमरान खान के साथ भी हो। तो चले जी, वो उन्होंने मजबूरी थी उनकी एस्टेब्लिशमेंट की और फौज की और आईएसआई की कि इमरान खान उनकी बात नहीं सुन रहे थे। उन्होंने कहा जी फिर इन्हीं से हम बात करेंगे, यही लोग हैं, यही रह गए हैं, तो इन्हीं से फिर करते हैं जो भी करना है। तो उन्होंने जाके फिर उन्हीं को गोद में ले लिया और पालना शुरू कर दिया और उनको आगे ले आया, लंदन से भी ले आया, उनको केस भी माफ कर दिए, सजाएं भी माफ कर दी, सब कुछ कर दिया, ला के नहा धुला के खड़ा कर दिया। जी। मगर फर्क ये हुआ कि ये जो सारा कुछ करने के बाद जब ये आप इलेक्शन में गए, तो वो उधर उधर नवाज शरीफ के लिए तो लोग इस तरह निकल के नहीं आए थे। वहां बिल्कुल। तो क्यों भी नहीं हुआ, तो वहां तो उनकी पार्टी वाइप आउट हो गई थी। और जी। यहाँ इमरान खान साहब जेल में हैं और उन्होंने लैंडस्लाइड ले ली। ये सारा कुछ आपके करने के बावजूद एक लैंडस्लाइड उन्होंने कर दिया। तो अब वो नवाज शरीफ साहब को चाहे अगर वो जबरदस्ती पकड़ के और एक खिचड़ी पका के, एक कोalition बना के, एक आप कह दें उसको हलीम पका के बिठा दें, जी। मगर वो नवाज शरीफ साहब किसी काम के नहीं होंगे। वो एक मिनट के लिए एक फैसला वो इनकी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकेंगे। वो उन्हें पता है कि जी मेरे तो 10 लोग इधर से आए हैं, 2 उधर से आए हैं, 5 उधर से आए हैं, उनको सबको मैंने खुश रखना है। तो जी। ये एक जो कैबिनेट बनेगी अगर बन गई, और जी। ये जो गवर्नमेंट बनेगी, ये होगी एक सिर्फ खाने पीने और अपने आप को खुश रखने के लिए गवर्नमेंट होगी। बिल्कुल। कोई दुनिया का काम, कोई दुनिया का मुल्क, सीरियस मुल्क कोई इसको सीरियसली नहीं लेगा। और मैं आपको बता दूं कि आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को और इन सबको भी मैसेजेस ऑलरेडी जा चुके हैं। जी। और मैंने भी ये ट्वीट किया है कि जी आप भी जब एक डॉलर इनको, इस गवर्नमेंट को जो आएगी या फौज को या इस गवर्नमेंट को देने लगे, तो आप सोच लें कि जी ये एक जाली गवर्नमेंट है। जी। ये ये आपके पैसे लेके खा जाएगी। हम लोग जो जो जीत गए हैं इलेक्शन, जो अवाम है, जी। कि हम हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ये पैसे वापस लेने की। और आप सोच समझ के इनको पैसे दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये सब जानते हुए और ये सब समझते हुए कि जी ये एक आर्टिफिशियल गवर्नमेंट है, इनको आपने अगर पैसे देना शुरू कर दिए, जी। तो फिर ये आप अपनी जिम्मेदारी पे दें। वो फिर आपके पैसे जो भी रिटर्न करेगा, फिर आप जर्नलों को पकड़ते रहे जो लंदन में बैठा हो या कोई बेल्जियम में बैठा हो या कहीं भी बैठा हो, उनसे फिर जाके रिकवर करें। यहाँ पाकिस्तान वाले वो पैसे नहीं देंगे वापस। तो जी। ये इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि अगर हुकूमत बना भी ली है उन्होंने, तो उसको चला नहीं सकते।
और अगर नहीं बनाई तो फिर क्या करेंगे जी, इमरान खान को बिठाए ला के, वो उनकी इसके लिए 2-3-4 लोगों को ऊपर से हटाना पड़ेगा। फौज में एक, फौज के अंदर से ये एक मेरा ख्याल है मूवमेंट, मुझे पता है कि ये लोगों में इतनी बेचैनी है और इतना गुस्सा है कि जी वो ये मूवमेंट हो रही है और मेरा ख्याल है हो जाएगी। आप देखेंगे 2-4 दिन, एक हफ्ते के अंदर ये बात सामने आ जाएगी कि फौज के अंदर ये है कि जी आप ऊपर से हट जाएं, नए लोग आए और आके नए सिरे से फिर जो रियलिटी है ग्राउंड की, जी जी रियलिटी ये है कि जी इमरान खान इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ पाकिस्तान, और ये बाकी सब पार्टियों को जो इन्होंने झूठा जिताया गया है इनको रिवर्स करें, जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं सबके वो हर एक को दिए जाएं, या जी अगर आप ये सब नहीं मानते तो फिर नया इलेक्शन कराया जाए। और ये सब अगर आप करने को तैयार है तो फिर ये आपका मुल्क स्टेबलाइज होगा। आईएमएफ को और इन सबको बता दिया गया है कि जी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, और जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप जो पैसे देंगे वो सब इनकी जेबों में जाएंगे, वो किसी काम नहीं आएंगे, और वापस करने की जिम्मेदारी भी फिर इन्हीं की होगी और किसी की नहीं होगी। शाहीन साहब, भाई साहब, आप माशाल्लाह नेशनल सर्विस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत खिदमत कर रहे हैं और आपको नहीं, अप्रिशिएट भी हम तो करना बैठ चाहिए के यहाँ कि पिछले तजिया कर रहे हैं पिछले सर, दो जो भी। महीने में पिछले 2 महीने में जितना लोगों ने आपको सुना, आपको देखा, आपको पढ़ा, इस दौरान बहुत सारे लोग आपके खिलाफ भी बातें करते रहे। लेकिन जिस तरह हम समझते हैं कि एक जर्नलिस्ट को, जर्नलिस्ट मस्ट रिमेन लॉयल टू सिटीजन्स, आप अपने सिटीजन्स के साथ लॉयल रहे, इस पे आप पे तनकीद भी होती रही, लेकिन आप राइट साइड पे थे। और आज 8 फरवरी के इलेक्शन के रिजल्ट ने ये साबित किया कि शाहीन साहबाई साहब और शाहीन साहबाई साहब जैसी सोच रखने वाले जर्नलिस्ट राइट साइड पे थे। दे वर लॉयल टू देयर सिटीजन्स। जी सर, आप कुछ कहना चाहते थे नहीं, दरमियान? देखिए, मैं कोई स्पेशल जहाद नहीं कर रहा, मैं कोई स्पेशल वो कोई डंडा अपना उठा के फर्ज नहीं, अदा करें। अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। जो मुझे सही नजर आता है वो मैं सही कहता हूँ, जो मुझे सही नजर आता है मैं कहता हूँ कि जी यहाँ गलती है, इसको ठीक करें जिसने भी करनी है। बहरहाल ये ठीक है, और लोग तनकीद भी कर सकते हैं मेरे ऊपर, और उसको कह भी सकते हैं कि जी बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोगों ने इस दफा कर दिया है ना, जी वो आप उस, उनका शुक्रिया किसी तरीके से आप अदा कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल जो ठीक। लोगों ने जो थप्पड़ इनके पूरे एस्टेब्लिशमेंट और पूरे के पूरे निजाम पे जो थप्पड़ मारा है इसको आज, जी जी। इसको अच्छा सर, वापस करना मुश्किल है। मियां नवाज शरीफ साहब फॉर एग्जांपल, उन्हें किसी ने कह भी दिया कि आप विक्ट्री स्पीच करें, और उन्होंने बगैर जी सोचे समझे कि विक्ट्री स्पीच 70 वाले बनती है या गौर अली खान की बनती थी जिसकी 100 सीटें हो गई हैं, उसकी जी जी विक्ट्री स्पीच बनती थी। मियां साहब ने स्पीच कर दी। जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने, क्योंकि वो लायर हैं, वो फौरी तौर पर हाई कोर्ट गए और उन्होंने ओम चौधरी के अगेंस्ट स्टे ले लिया, इलेक्शन कमीशन को रोका जाए ये रिजल्ट अनाउंस करने से, और उन्हें स्टे मिल भी गया। अगर कल ये पीटीआई के जितने भी मुतासरा कैंडिडेट हैं, 50 हैं, 60 हैं, 70 हैं, सब जाएंगे, 100 हैं, सब जितने सब भी हैं, यही कह रहे हैं, जिन जिन के पास पेपर वर्क पूरा है। कईयों ने तो अपने वीडियोस लगा दिए कि जी मेरे पास तो एक एक पोलिंग स्टेशन के वो फॉर्म मौजूद है राजा और मैं बशारत जीत रहा। शाहबानी, राजा बशारत, सिमाबिया ताहिर, बहुत जी हाँ, सारों ने वो लगा दिए। उन्होंने भी कहा है, और दूसरे लोगों ने कहा है, कराची के लोग हैं उनके कुछ 33,000 33,000 वोट वोट की जिनको लीड थी, जैसे सलमान अख्तर वजह साहब की पता नहीं कितनी लीड थी, उनको आपने, 50 से यानी ऊपर इन थी, 50-60 हजार। इन लोगों ने तो जब ये डेस्परेशन में कह रहे ना कि पागलपन में, उन्होंने कहा जी अच्छा अब हमने करना है, ये जो भी है मर्जी है कर लो, हम नहीं परवाह करते किसी अदालत की, किसी कानून की, किसी किसी चीज की। तो वो उन्होंने फिर ये, आप इनका अंदाजा, जहनी अंदाजा इस बात से लगा लें कि उन्होंने खुदकुशी भी करना शुरू कर दी। यानी आप 60,000 वाले को अगर हराएंगे तो उसको कहाँ से जाके आप प्रूव करेंगे कि जी हमने सही किया है, और जब गलत हुआ है तो फिर आप पकड़े जाएंगे। तो ये तो अच्छा अभी बहुत चलेगा और सारे कैंडिडेट जाएंगे वहां पे। उसके बावजूद उनकी मेजोरिटी नहीं बनती, उसके बावजूद पीटीआई बहुत ज्यादा लीड में है, तो ये उनको तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जी ये हम हमारे साथ हुआ क्या है। और सर, ये ये 50 या 60 पीटीआई के लोग जी, कोर्ट में चले जाते हैं और वहां से जाएंगे, इन बिल्कुल लोगों के तैयार हो रहे इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट अनाउंस करने में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हैं, जारी रोक दे, करने से बिल्कुल रोक देते हैं। रोक और अगर देंगे, उनके बिल्कुल नोटिफिकेशन आ भी जाते हैं, वो कोर्ट में जाते हैं कि इन्हें हलफ लेने से रोका जाए। और अगर सस्पेंड किया, बिल्कुल। 50-60 लोगों के रुक जाए तो मियां साहब कहाँ जाके हलफ, कहाँ से स्पीकर मुंतखब कराएंगे, कहाँ से प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होंगे? वो मियां साहब सर को ये इस बात डंडे की आती डंडे है। के जोर पे, डंडे के जोर पे ये
सारे काम इस तरह नहीं हो सकते। ये समझते हैं कि जो बंदूक मेरे पास है, लोगों को निकाल दो और बस ठप्पे लगा दो और ये कर दो वो कर दो, वो उनकी कम जहनी है, कम अकली है। और वो उन्होंने जो कुछ उनकी समझ में आता था वो कर लिया। ऐसे जहन के और ऐसे आप क्या कहेंगे, बद किरदार कहने या कमअकल लोग बैठे हुए हैं, तो उनको पता भी नहीं कि कर क्या रहे हैं, वो किए जा रहे हैं। तो ये तो चलने वाला है नहीं किसी सूरत में, ये हांडी पकने वाली नहीं है सर। ये जिस अभी पॉलिटिकल जाके पार्टी का और जिस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर मियां नवाज शरीफ खुद यास्मीन राशिद से हार रहे थे और जो सर्कुलेट कर रहा है उनका NA-45 फॉर्म, वो खुद मियां नवाज शरीफ साहब कितने शर्मिंदा होंगे कि मैं खुद सही तरीके से जीत के नहीं आया। वो किस तरह जी पार्टी को बाकियों से बात करेंगे और बाद में रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे पाकिस्तान को। जहां जाएंगे शर्मिंदा शर्मिंदा होंगे, पूरी दुनिया को पता होगा सर, ये हर बंदा जगह क्या है। उनसे सवाल, सबसे पहला सवाल ये होगा कि जी आप तो हार रहे थे, आप जीत कैसे गए? ये आप लिख ले मेरी बात। दुनिया में अगर कहीं वो जाएंगे या कोई इंडिपेंडेंट मीडिया उनसे मिलेगा, पहला सवाल ये होगा कि जी आप लोग तो हार रहे थे, ये जीत रातों रात 2-4 घंटे में ये जीत कैसे गया? और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और ये होगा, और ये गवर्नमेंट भी बना ले फिर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है ही नहीं। अथॉरिटी अवाम की जो मैंडेट है वो कहीं और है। और जी ये पूरा जोर अपना लगा लें, 2-4 दिन 10 दिन जितना दिन भी ये लेना चाहते हैं, लेकिन ना ये असेंबली बना सकेंगे, ना ये गवर्नमेंट बना सकेंगे, ना वो चल सकेगी गवर्नमेंट। और ये सिस्टम सारा का सारा खुद ब खुद अपने ही बोझ के नीचे धड़ाम से चंद ही दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, 2-4 में बैठ जाएगा। फिर इनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। इनको लोगों को 2-4 3-4 लोगों को फौज में से निकालना पड़ेगा जो इस बात पे अड़े हुए हैं कि जी हमें यही सिस्टम चलाना है, और इसको फिर सारे रास्ते को ठीक करना पड़ेगा, वरना ये पाकिस्तान का मुकम्मल ही बेड़ा गर्क कर देंगे। कोई इनसे बात करने को तैयार नहीं होगा दुनिया भर में। अच्छा सर, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हमने बात कर ली, मियां नवाज शरीफ और उनके ग्रुप की बात कर ली। तीसरा इम्पोर्टेंट यहाँ जो है वो है अपनी हमारी अदलिया, काजी फायज ईसा साहब और उनके आगे जो सूबाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान हैं या वैसे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस साहबान हैं, वो भी तो देख रहे होंगे कि अब ये सारा कुछ हमारे पास आने वाला है। क्या वो भी अपने आप को इसी तरह गंदा करेंगे बखुशी बरजाओ रगबत, या वो अपने आप को डिस्टेंस कर लेंगे इस सारे मैस से और अपना अपना काम सही सरंजाम देंगे पब्लिक की नजरों में अपने आप को सुरखरू करने के लिए? आप क्या? उनमें से उनमें से कुछ तो पहले ही ऑलरेडी ये कर चुके हैं, और वो ऑलरेडी एक तरह से ब्लैक लिस्ट में आ चुके हैं, या उनके बारे में कहा जाता है कि जी इनको तो अब कोई बेंच नहीं मिलेगा या केस नहीं मिलेगा। लेकिन रिजाइन कर अब जो चुके हैं, कुछ अब रिजाइन जो कर चुके या कुछ ने तो रिजाइन ही कर दिया। मैं ये बिल्कुल गलत समझता हूँ कि जो रिजाइन कर रहे हैं ना, ये मेरा ख्याल है कमजोर लोग हैं, वीक लोग हैं, और ये भगोड़े लोग। इनको हैं। अपनी पोजीशन से रिजाइन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वहां बैठ के इंसाफ देना चाहिए जिसके साथ बिल्कुल नाइंसाफी हुई। सर, बिल्कुल ये ऐसे ही। क्या मतलब है कि जी मैं इस्तीफा देके जा रहा हूँ? आपने कौन सा कमाल कर दिया लोगों के साथ, अगर आपने एक बेइंसाफी को ठीक नहीं किया आपने वहां बैठ के, तो और इस्तीफा देने पीछे का से क्या वो अपना मतलब? मर्जी का बंदा ले आएंगे, आप चले जाएंगे पीछे से तो और उनकी मर्जी का बंदा बिल्कुल लेके ये आएंगे। आपने उनको तो ओपन स्पेस दे दी कि जी आप चले जाएंगे तो वो अपनी मर्जी का बिठा लेंगे, फिर जो होता रहेगा उनका काम। तो ये तो आपने उनकी फेवर किए, या आपने बड़ा अपने आप को ऑनर फील कर रहे हैं कि जी मैंने बड़ा जबरदस्त काम कर दिया? गलत किया ये जिसने भी इस्तीफा दिया। वहां बैठ के आप अपनी पोजीशन का सही इस्तेमाल करें, सही जवाब दें, सही इंसाफ दें लोगों को, और जो गलत हुआ है नीचे उसको ठीक करें। ये आपका काम था, जी इनको ये करना चाहिए था। और अगर नहीं किया उन्होंने, भाग गए, तो इनको कोई इज्जत देने की जरूरत नहीं है कि जी आपने बड़ा कुर्बानी दे दी। कोई कुर्बानी नहीं दी, आप भगोड़े हैं, आप भाग गए, आपको कोई नहीं पूछेगा। अच्छा सर, आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है कि एक जरदारी साहब पे भारी और आसिफ जरदारी उसकी सब से यारी। जरदारी साहब एक्टिव हो गए हैं और खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू करने लगे हैं पीटीआई के। मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता है कि पीटीआई के जो इलेक्टेड मेंबरान हैं चाहे वो आजादी हैं, लेकिन इतनी मुश्किल से जो एमएनए बने हैं और एक पार्टी के साथ खड़े रहे हैं और उन्होंने इज्जत कमाई है अपने अपने हलकों में, अपने अपने खानदानों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने बच्चों की नजरों में वो एक बाइज्जत हो गए हैं, क्या वो इस मौके पे जरदारी साहब के दिए हुए किसी लालच में या जहांगीर तरीन साहब या कोई और धांधली से, दबाव से, धौंस से उनसे कोई फैसला चेंज कराना चाहे तो लोग उस तरफ चले जाएंगे? सर, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। उनको जो जीत के आए हैं, जिनको जिताया है इन लोगों ने आखिरी दिनों में, आखिरी घंटों में, जिन्होंने ये सारे रिजल्ट चेंज किए हैं, जो बेईमानी और डाका मारा है लोगों के रिजल्ट्स पे,
उनकी हालत देख ले, उन बेचारों की हालत क्या है, तो ये उनके साथ जाके मिल जाएंगे तो ये भी गए काम से। जो पहले लौटे होते थे बड़े बड़े, आपने नाम सुने होंगे, जनाब असद उमर साहब और फलाने उमर साहब और वो सारे जो बड़े थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, वो आज तारीख से निकल गए, पॉलिटिक्स से निकल गए, और उनकी जगह नए नए लोग आ गए जिनका नाम भी किसी को नहीं पता। और जी ये यही होना चाहिए था कि जी लोग खड़े रहते तो आज उनकी रिकग्निशन होती। वो नहीं खड़े रहे तो गए। और जहां पे अगर लोग इनसे बदलेंगे तो ये भी जाएंगे, क्योंकि कई इलेक्शन दोबारा होने, ये पूरे इलेक्शन मेरे ख्याल है दोबारा होने 4-6 महीने के बाद। तो ये तो इस तरह नहीं चलेगा, ये अगर कोई मेरे ख्याल है छोड़ के नहीं जाएगा बिल्कुल। अच्छा सर, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं और उनका मैसेज आया है, उन्होंने कौम का शुक्रिया अदा किया है, लेकिन इस सारे अरसे के दौरान पाकिस्तान भर में से एक पॉलिटिकल लीडर थे, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वाले, वो जेल में जाके उन्होंने जेलर से बाकायदा, जेल सुप्रिटेंडेंट से परमिशन लेके इमरान खान से मुलाकात की है, और उनका एक MNA इलेक्ट भी हो गया है, उनकी प्रेजेंस हो गई है कौमी असम्बली में। और क्या ये एक दुरुस्त फैसला होगा PTI का कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करके वो वुमेन सीट और अकलियतों की सीटें अपनी सिक्योर करें, और उसके बाद असेंबली के अंदर जाके इनको टफ टाइम दें, जो भी मियां साहब के बंदे पहुंच जाए वहां। पीटीआई जो भी फैसला करेगी वो सब ग्राउंड पे वो बैठे हैं, ग्राउंड सिचुएशन देख रहे हैं, उनको मालूम है हमारे कितने लोग हैं, कौन से लोग हैं, कितने मजबूत लोग हैं, कितने कमजोर लोग हैं, हम किस तरफ जाएं तो क्या होगा। ये तो सब उनका अपनी ग्राउंड स्ट्रेटजी है जो कि वो करेंगे। उस पर मैं बैठ के अभी नहीं कह सकता कि जी वो ठीक करेंगे या गलत करेंगे, लेकिन वो मेरा ख्याल है जो भी करेंगे ठीक करेंगे। लेकिन मैं एक बड़ी बात कहता हूँ, आखिरी बात, जी ये सिस्टम चाहे जिस तरीके से आप कान इसका मरोड़ के तरोड़ के चलाने की कोशिश करें, ये नहीं चलने वाला, ये फेल हो गया बस। और अब इसको आप, या इसको जी समझ लें और कि ये जरदारी नहीं साहब चलने का, वाला, और इसके बाद आप दोबारा करना पड़ेगा ये सारा। जरदारी साहब का PTI के साथ इत्तेहाद का कोई चांस है कि नहीं? नहीं, इमरान खान साहब तो अब इतनी जीत के बाद जाके फिर इन चोरों से मिलेंगे, ये तो कभी हो नहीं सकता। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपसे सर, थैंक यू। बहुत जी शुक्रिया। नाज़रीन काम ये थे शाहीन साहब भाई, और जिस तरह उन्होंने कहा कि ये 8 फरवरी का इलेक्शन और उसके नताइज पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम मोड़ है। इस अहम मोड़ पे हम में से पब्लिक ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया, पब्लिक ने बड़े सब्र मुश्किल मराहल से गुजरते हुए इस नतीजे पे पहुंचे, और उन्होंने वोट की पर्ची के जरिए अपना फैसला सुना दिया। अब जिन लोगों के हाथ में इक़्तिदार है और जिन्हें हम मुक़्तदर हल्का कहते हैं, उन्हें इस लफ्ज़ का ही कुछ एहतराम करना चाहिए। अगर उन्हें इक़्तिदार मिल ही गया है, इख्तियार उनके हाथ में आ ही गया है, तो कम अज़ कम पाकिस्तान के लोगों को वो रिलीफ, वो सुकून लौटा दें जो 8 फरवरी की शाम उनको नसीब हुआ था। लेकिन आपने चंद घंटों की धांधली से, डकैती से 9 फरवरी की सुबह उनसे छीन लिया, और इस वक्त पाकिस्तान वापस उसी गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, बहुत जल्द एक और व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। खुदा हाफिज।